समझते हैं कि मशीन क्या होता है, ठीक है ना। मशीन को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्क क्या होता है। तो आप सिंपली वर्क जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये एक थिंग है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर क्या करते हैं, सिर्फ फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट मतलब क्या सिर्फ उसी डायरेक्शन में मतलब क्या अगर मूव करे, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन मतलब क्या सर आपका हुआ। तो मशीन क्या करता है सर आपका, हम लोग के लिए वर्क करता है। अब आप बोलेंगे सर वर्क तो हम लोग भी कर सकते हैं, फिर मशीन क्या करता है। तो हम लोग जो काम को मुश्किल के साथ करते हैं, मशीन उसको मतलब उस काम को मतलब क्या आसानी के साथ करता है। तो कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है, हम लोग का काम को आसान बनाता है, वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका मशीन होता है। तो मशीन हम लोग का काम को आसान दो तरीके से बनाता है। मान लीजिए अगर बिना मशीन के हम फोर्स लगाते हैं, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, और मशीन के साथ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका फोर्स हमको कम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हिस्से का फोर्स क्या हो रहा है सर आपको मशीन लगा दे रहा है, या फिर हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको मशीन मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो एक आसानी मतलब किस तरीके से हो जा रहा है। और दूसरा आसान ये है ना कि मान लीजिए कोई भी काम मतलब क्या हम अगर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान के लिए टाइम बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी इंसान के लिए मतलब क्या होता है, एनर्जी बचाना मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो अगर हम मशीन के द्वारा करेंगे तो एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा एनर्जी लगाने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं, उस काम को मशीन से ही कराते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन के द्वारा वो काम मतलब क्या होता है, जल्दी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है सर आपका एनर्जी कंजर्व करना ज़रूरी होता है। तो उस केस में मतलब क्या होता है सर आप हम लोग मशीन से काम करते हैं। मशीन हम लोग जो उसमें एफर्ट लगाते हैं, उस एफर्ट को मतलब क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो और कभी कभी क्या होता है ना सर आपका, मशीन ना हम लोग के लिए फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, और ना हम लोग के लिए मतलब क्या होता है, मशीन मतलब समझिए हम लोग का फोर्स को मल्टीप्लाई भी नहीं करता है, और मशीन हम लोग का मतलब क्या होता है, टाइम भी मतलब क्या करता नहीं बचाता है। तो मशीन अगर फोर्स को मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा है और हम लोग का टाइम भी मतलब क्या सर आपका नहीं बचा रहा है, तो ऐसा मशीन को हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ऐसा मशीन को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कन्वीनियंट हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप अगर मतलब कुआं के पास है और रस्सी से मतलब क्या बाल्टी को खींच रहे हैं, तो बाल्टी को खींचने में जितना फोर्स लगता है, बाल्टी को खींचने में उतना ही फोर्स लगता है। लेकिन बाल्टी को मतलब क्या सिर्फ ऊपर की तरफ खींचना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं, मतलब पुली का सेटिंग इस तरह करते हैं कि मतलब क्या है सर आपका, आप नीचे खींचें और बाल्टी मतलब क्या सिर्फ ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या सर आपका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जो है वो कन्वीनियंट हो गया। मतलब आपके यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ, आपके यहाँ पे स्पीड गेन भी नहीं हुआ। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मशीन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तो फोर्स मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ। और जनरली लोग क्या सोचते हैं सर आपका कि अगर मतलब स्पीड गेन कर रहे हैं, फोर्स हमको ज़्यादा भी अगर लगाना पड़ रहा है, लेकिन स्पीड गेन अगर कर रहे हैं, जहाँ पे स्पीड गेन करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका, चलो मशीन एक काम आसान किया। लेकिन एक आसान करने का तरीका ये भी होता है ना सर आपका कि मतलब विदाउट मशीन इस काम करते तो भी उतना ही एफर्ट लगता, विद मशीन काम करे तो भी मतलब क्या सर उतना ही एफर्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी काम आसान क्या किस तरह हो गया बताइए। काम आसान मतलब क्या सर आपका इस तरह हो गया कि क्या बोलते हैं उसको, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या है, कन्वीनियंट मतलब क्या सर आपका हो गया। ये सिंपल से बात आया समझ में ना। आइए आप चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद बात मतलब समझते हैं। अब देखिए, जैसे एनिमल को क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग वे होता है, तो उसी तरह मतलब क्या होता है, मशीन को क्लासिफाई करने का भी अलग अलग वे होता है। तो मशीन कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, इस बेसिस पर अगर क्लासिफाई करेंगे तो मशीन मतलब क्या होता है सर आपका, दो तरह का होता है ना। मशीन आपका क्या हो सकता है, सिंपल मशीन हो सकता है, मशीन आपका क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मशीन हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जाम्पल क्या है, कार कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जाम्पल है। ट्रैक्टर जो है वो मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जाम्पल है ना। लेकिन बात यह है कि कॉम्प्लेक्स मशीन तो मतलब क्या होता है, सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन होता है ना। उसमें मल्टीपल सिंपल मशीन आपस में मिलकर मतलब क्या होता है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स मशीन बनाता है। फॉर एग्जांपल कार में क्या होता है सर आपका, व्हील एंड एक्सल भी होता है ना। और भी बहुत सारा कुछ होता है। तो अभी हम लोग मतलब क्या कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में बात तो करेंगे नहीं, बात करेंगे मतलब क्या सिंपल मशीन के बारे में, क्योंकि सिंपल मशीन का नॉलेज रहेगा तभी जाके कभी आगे जाके कॉम्प्लेक्स मशीन को मतलब क्या समझ पाएंगे। ये सिंपल से बात आया समझ में। तो अगर सिंपल मशीन का बात करें तो सिंपल मशीन दो तरह का होता है। एक होता है मतलब क्या सर आपका मतलब एक होता है मतलब क्या सर आपका लेवर, और एक मतलब क्या होता है सर आपका इंक्लाइंड प्लेन। ये आया बात समझ में ना। एक होता है लेवर, एक होता है मतलब क्या इंक्लाइंड प्लेन। अब लेवर भी क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है मतलब क्या पुली, और एक होता है मतलब क्या सर आपका व्हील एंड एक्सल। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब इंक्लाइंड प्लेन दो तरह का होता है, एक होता है क्या सर आपका वेज, और एक होता है मतलब क्या सर आपका स्क्यू।
मतलब आप ये वेज का मतलब क्या होता है, एक्स में क्या होता है, वेज होता है, नाइफ में मतलब क्या होता है, वेज होता है। तो नाइफ में क्या होता है सर, आपको दोनों तरफ अगर आप इंक्लाइन प्लेन को मतलब इंक्लाइन प्लेन ला दिए तब जाके उसका मतलब क्या एज हो गया शार्प, तो बन गया मतलब क्या सर आपका वेज। और स्क्रू में क्या होता है सर, आपका इंक्लाइन प्लेन को मतलब नील के अराउंड मतलब क्या होता है सर, आपका लपेट दिया जाता है, उसका साइड मतलब क्या होता है, बना दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब लेवर को समझते हैं, लेवर होता क्या है, ठीक है ना। अब इसको आप सिंपली एफ एल ई से मतलब क्या सर आपका याद रखिए, और एफ एल ई को शॉर्ट में आप क्या सर आपका फ्ली बोल दीजिए। अब एफ एल ई का मतलब क्या सर आपका, एफ का मतलब है फलक्रम, एल का मतलब क्या सर आपका लोड, ई का मतलब क्या सर आपका एफर्ट। ठीक है, तो आप समझिए जब फलक्रम बीच में है तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फर्स्ट क्लास लेवर, जब क्या सर आपका लोड बीच में है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका सेकंड क्लास लीवर, और जब एफर्ट बीच में है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। एफ एल ई, एफ एल ई जब फलक्रम बीच में है तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट क्लास लीवर, जब लोड बीच में है तो मतलब क्या सेकंड क्लास लीवर, और जब एफर्ट बीच में है तो मतलब क्या सर आपका थर्ड क्लास लीवर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। ये क्या, लेवर लेवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फलक्रम बीच में है, लेवर ऑफ सेकंड ऑर्डर मतलब क्या सर आपका लोड बीच में है, और लेवर ऑफ थर्ड ऑर्डर मतलब क्या सर आपका एफर्ट मतलब क्या है बीच में है। अभी ब्रीफ में समझ रहे हैं, डिटेल में और आगे जाके मतलब क्या समझेंगे, ठीक है ना, इतना बात समझ में आया। एफ एल ई फ्ली याद रखिएगा, फलक्रम बीच आप ये याद रखिए, एफ एल ई फ्ली, एफ एल ई फ्ली, एफ एल ई फ्ली, एफ एल ई फ्ली, एफ एल ई फ्ली। तो फलक्रम जब बीच में है तो मतलब क्या फर्स्ट क्लास लेवर, लोड जब बीच में है तो मतलब क्या सर आपका, हम डिटेल में तो मतलब पता है कि मतलब बात तो समझेंगे। ये मतलब लोड और मतलब फलक्रम क्या होता है ना सर आपका, जहाँ से मतलब फलक्रम आप समझिए सी सौ अगर है तो सी सौ का ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, दोनों आर्म के बीच में जो मतलब क्या सर आपका फलक्रम है। अब फलक्रम क्या होता है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, डिटेल में समझेंगे लोग बाद में। एक ब्रीफ में ये समझिए कि अगर फर्स्ट क्लास लेवर एफ बीच फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट क्लास लेवर है, लोड बीच में तो मतलब क्या आपका सेकंड क्लास लीवर है, एफर्ट बीच में तो मतलब क्या आपका थर्ड क्लास लीवर है। ये सिंपल सा बात आया समझे, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या नहीं है। और यहाँ पे एक अगर बात याद रखना है तो इतना याद रखिए, फलक्रम से लेके एफर्ट तक एफर्ट आर्म होता है, और फलक्रम से लेके लोड तक मतलब क्या होता है, लोड आर्म होता है। यहाँ पर ही वही कहानी है कि फलक्रम से लेके एफर्ट तक एफर्ट आर्म होता है, और फलक्रम से लेके लोड तक मतलब क्या होता है सर आपका, लोड आर्म होता है। अच्छा यहाँ दोनों जगह फलक्रम बना दी बीच में क्या, अच्छा नहीं सॉरी, असल में यहाँ से बोल दो, फलक्रम से लेके एफर्ट तक एफर्ट आर्म, फलक्रम से लेके लोड तक लोड आर्म। देखिए फलक्रम से लेके मतलब क्या सर आपका एफर्ट तक एफर्ट आर्म, समझ में आ रहा है कि एफर्ट आर्म लंबा हो गया यहाँ पे, और मतलब क्या सर आपका लोड से लेके एफर्ट तक मतलब क्या सर आपका लोड आर्म, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए फलक्रम से लेके सॉरी मतलब फलक्रम से लेके एफर्ट तक मतलब क्या सर आपका एफर्ट आर्म है, लोड से लेके एफर्ट तक मतलब क्या सर आपका लोड आर्म है, ठीक है। लोड से हाँ, मतलब ये फलक्रम से एफर्ट तक एफर्ट आर्म, फलक्रम से लोड तक लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट तक एफर्ट आर्म, सॉरी फलक्रम से मतलब क्या सर आपका लोड तक मतलब क्या सर आपका लोड आर्म, ठीक है। फिर मतलब क्या सर आपका फलक्रम से लेके लोड तक लोड आर्म, और फलक्रम से लेके मतलब क्या सर आपका एफर्ट तक मतलब क्या सर आपका एफर्ट आर्म। ये सिंपल सा बताया समझ, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम लोग ये बात जानते हैं किसी चीज़ को ऊपर अगर चढ़ाना होता है तो इस तरह का प्लेन अगर होता है तो इस तरह का प्लेन से उसको ऊपर चढ़ाना मतलब क्या होता है, आसान होता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या इंक्लाइन प्लेन। तो किसी भी तरह से कोई चीज़ अगर मतलब क्या होता है इंसान का काम को आसान करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या मशीन। तो इसलिए इंक्लाइन प्लेन भी मतलब क्या तरह का मशीन है कि वो चीज़ को लिफ्ट करना मतलब क्या आसान मतलब बना रहा है ना। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए डिटेल में आया ना कि एफर्ट क्या होगा, लोड क्या होगा, फलक्रम मतलब क्या होगा, है ना। तो आपको मशीन से अगर काम कराना है तो आपको मशीन के ऊपर मतलब क्या है काम करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर मतलब क्या है फोर्स मतलब क्या लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम रॉन्ग बोल दिए क्योंकि यहाँ पे वर्क के बीच में एफर्ट के बीच में क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एफर्ट भी मतलब क्या है फोर्स है, वर्क क्या है सर आपका, वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफर्ट फोर्स है, लोड भी क्या है सर आपका फोर्स है। तो यहाँ पे गलती से अगर हम वर्क बोल देंगे तो हमको आप टोक दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर मशीन से काम कराना है तो आपको मतलब क्या है सर आपको मशीन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और मशीन के ऊपर काम करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा सर आपका मशीन के ऊपर फोर्स, और मशीन के ऊपर जो फोर्स आप मशीन से काम करवाने के लिए लगा रहे हैं वो फोर्स मतलब क्या सर आपका एफर्ट है ना।
और आपको मशीन से अगर मतलब क्या सर आपका काम कराना है तो मशीन को मतलब क्या है, एक लोड है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। तो मशीन को जो लोड ओवरकम करना पड़ेगा वो लोड है, तो एफर्ट भी एक तरह का फोर्स है, लोड भी एक तरह का मतलब क्या सर आपका फोर्स है। ये बात आया समझ में ना। अब मशीन का जो टर्निंग पॉइंट होता है उस टर्निंग पॉइंट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फुलक्रम। आप समझिए सीजर का 2 ब्लेड जो स्क्रू से मतलब क्या सर आपका फिक्स किया हुआ, वो स्क्रू मतलब क्या सर आपका सीजर का मतलब क्या टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से वो रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका वो स्क्रू फुलक्रम है। नट क्रैकर अगर मान लीजिए इस तरह का है, मान लीजिए हम बना तो नहीं पाए सही से, नट क्रैकर इस तरह का अगर है तो उसका फुलक्रम यहाँ पे है। सी सॉ का फुलक्रम मतलब क्या सर आपका टर्निंग पॉइंट ये वाला, तो ये सी सॉ का मतलब क्या सर आपका फुलक्रम है। अब देखिए एफर्ट अलग बात था, एनर्जी इनपुट एनर्जी अलग बात है, लेकिन एफर्ट किससे जुड़ा हुआ सर आपका इनपुट एनर्जी से जुड़ा हुआ है। लोड अलग बात था और मतलब क्या सर आपका आउटपुट एनर्जी अलग बात है, लेकिन लोड मतलब क्या सर आपका आउटपुट एनर्जी से मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना। तो आप एनर्जी और वर्क एक तरह का चीज़ होता है, आपको पता है ना, मतलब क्वांटिटी वाइज, बस जब तक वो पोटेंशियल में होता है तब वो एनर्जी होता है, और जब वो एक्चुअल हो जाता है तो क्या होता है सर आपका वर्क होता है। ये सिंपल बात आपको पता है ना। तो वर्क डन ऑन अ मशीन और एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। तो आपको मशीन से अगर काम कराना है तो आपको मशीन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और मशीन से काम करवाने के लिए जो एनर्जी उसके अंदर आप डालते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका इनपुट एनर्जी। एज सिंपल एज दैट। तो मशीन जो काम आपको करके देता है वो मतलब काम को वो, वो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आउटपुट। वो काम को करने में जो एनर्जी उसको लगता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आउटपुट एनर्जी। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब एक बात समझिए, हम एक मशीन को अगर ऑपरेट कर रहे हैं, ध्यान से बात समझिएगा, तो आइडियली हम क्या चाहते हैं कि जितना मतलब क्या सर आपका एनर्जी मशीन के अंदर गया, जितना एनर्जी इनपुट हुआ उतना ही मशीन क्या करे सर आपका एनर्जी आउटपुट दे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मशीन जब वर्क कराते उसका पार्ट्स को मतलब क्या सर आपका वर्कआउट कराते हैं, तो होता क्या सर आपको बताइए। होता ये है कि उसमें हीट एनर्जी मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है। एसी भी चलेगा तो मतलब हीट एनर्जी वेस्ट होगा। साउंड एनर्जी मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है। ग्रेविटी को ओवरकम करने में उसको एनर्जी मतलब क्या होता है, लग जाता है। तो इनपुट अगर मान लीजिए 80% हो, 100% हुआ, आइडियल मशीन अगर होता तो क्या करता सर आपका आउटपुट देता मतलब क्या सर आपका 100%। लेकिन आइडियल कंडीशन में तो हम लोग रहते नहीं है ना, हम लोग आइडियल मशीन मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बना सकते हैं। तो आदमी क्या होता है अपना एफर्ट को वेस्ट करने से मतलब क्या होता है, डरता है। लेकिन आप सोचिए एक मशीन भी आपको मतलब क्या कर सकता है सर आपका 100% आउटपुट मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं दे सकता है। तो फिर इंसान इंसान को मतलब क्या सर आपका 100% आउटपुट कैसे दे सकता है। हाँ 100% एफर्ट तो लगा सकता है। अब वो 100% एफर्ट क्या करेगा सर आपका, 80% आउटपुट देगा, 40% आउटपुट देगा, 60% आउटपुट देगा, 30% आउटपुट देगा। कितना आउटपुट देगा हम लोग को पता मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो आप आइडियल को मतलब क्या कर सकते हैं सर, आप एम कर सकते हैं, लेकिन बट यू कैन नेवर बी एट मतलब क्या सर आपका आइडियल। तो यहाँ पे एक आइडियल मशीन के बारे में बता दिया कि आइडियल मशीन का इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी बराबर होता है, लेकिन नाम क्या रखा है सर आपका, आइडियल मशीन। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी ये चीज़ पॉसिबल मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या, अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, सब ब्रीफ में बता रहे हैं, खोल के बाद में बताएंगे। देखिए एक सिंपल बात, हमको अगर पता करना हो कि 10 2 से कितना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे सर आपका 10 को नीचे रखेंगे और 2 को मतलब ऊपर रखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा अच्छा 10 जो है वो 2 से मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स बड़ा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इस बात को जानना कि इतना जो हम एफर्ट लगाया, उतना एफर्ट लगाने के बाद हम कितना लोड को, कितना टाइम्स लोड को ओवरकम कर पाएँ। आया बात समझ में ना। तो अगर हम जितना एफर्ट लगाया उतना ही लोड को मतलब क्या सर आपको ओवरकम कर पाएँ, ठीक है, तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका 1 है। और हम मान लीजिए जितना लोड लगाया, सॉरी जितना एफर्ट लगाया उसका 2 गुना लोड को ओवरकम कर पाएँ, तो मतलब क्या है सर आपका, मेरा मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या है सर आपका 2 है। आप बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम जितना एफर्ट लगाया उसका 10 गुना लोड को मतलब क्या सर आपको ओवरकम कर पाएँ, तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका 10 है। आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोला कि मतलब क्या है सर आपका आइडियल मशीन में क्या होता है, जितना इनपुट एनर्जी जाता है, मतलब आइडियल मशीन में जितना इनपुट एनर्जी जाता है उससे कम आउटपुट एनर्जी निकलता है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे एनर्जी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात किसका हो रहा है सर आपका, लोड का और एफर्ट का। तो एनर्जी डिफरेंट थिंग है और मतलब क्या सर आपको लोड एंड एफर्ट डिफरेंट थिंग है। लोड एंड एफर्ट मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। ये आया बात समझ में ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको धक्का देने में फोर्स कितना लगाया वो अलग बात है,
और ये एनर्जी कितना गेन किया वो अलग बात है, क्योंकि इसका एनर्जी गेन करने में मेरा भी हाथ है और क्या असर आपका ग्रेविटी का भी क्या असर आपका हाथ है। लेकिन फोर्स में आप मेरा बात समझ रहे हैं क्या बोले ना, तो फोर्स अलग चीज़ है और क्या असर आपका, तो लोड फोर्स है, एफर्ट फोर्स है, इनपुट एनर्जी है, आउटपुट एनर्जी मतलब क्या आउटपुट एनर्जी है। ये सिंपल बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आप समझ गए। तो हम लोग को ये जानना है कि इतना लोड को ओवरकम करने में कितना एफर्ट लगा है, तो लोड बाय एफर्ट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। बात भूलना नहीं है कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका लोड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू मतलब क्या लोड बाय एफर्ट। अब देखिए हर मशीन का एपी आप पढ़े होंगे ना सर, एक एपी का मतलब क्या जनरल फॉर्मूला है ना, जो क्या होता है सर आपका सारे का सारा एपी के ऊपर मतलब क्या होता है काम करता है। तो एपी का जनरल फॉर्मूला क्या है सर आपको बताइए। ए सब एन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए प्लस मतलब क्या सर आपका एन माइनस वन इंटू मतलब क्या सर आपका डी, है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे एपी का। अगर हम 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, तो ये मतलब क्या सर आपका एपी मतलब एपी में है। तो इस एपी का अगर मान लीजिए हमको 20 टर्म अगर निकालना है, तो हम चाहे तो मतलब क्या सर आपका ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर एपी है, इस पर्टिकुलर एपी का मतलब क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो हम ए सब एन लिखा, जहाँ पे फर्स्ट टर्म का जगह है वहाँ पे हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। एन की जगह एन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एपी का हम जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। आया बात समझे ना, एक है एपी का जनरल फॉर्मूला, एक है मतलब क्या पर्टिकुलर एपी का फॉर्मूला। तो हम पर्टिकुलर एपी का फॉर्मूला निकालना अगर चाहते हैं तो एन की जगह नहीं लिखा और -1 की जगह मतलब क्या -1 ही लिखा। कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 4 - 2 2, या फिर 6 - 4 मतलब क्या आपका 2, तो यहाँ पे 2 मतलब क्या आपका लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। तो ये सब एन लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 2n लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा। आया बात समझ में, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो गया, ए सब एन आया, ए सब एन क्या हो गया सर आपका 2n के बराबर हो गया। तो इस वाले एपी का 20 टर्म अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका बस इसी वाले एपी में काम करेगा और कोई एपी में काम मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो ए सब 20 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 20, और इस एपी का 20 टर्म कितना आ जाएगा सर आपका 40 आ जाएगा। नहीं है कि नहीं, तो मतलब कि 20 टर्म तक जाके मतलब क्या देख सकते हैं। आया बात समझ में ना। तो लेकिन क्या ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क करेगा, है ना। तो इसमें क्या अगर ए सब 20 लिखा तो फर्स्ट टर्म क्या था 2 था, प्लस मतलब क्या था 20 टर्म निकालना है तो मतलब क्या 20 - 1, उसके बाद मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका ए सब 20 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 प्लस 19 × 2, 19 × 2 मतलब 38 हो गया, तो मतलब क्या 40 हुआ ना। तो ये भी वर्क किया और ये भी मतलब क्या सर आपका वर्क किया। तो क्या समझ में आया, एक है एपी का जनरल फार्मूला जो दुनिया का सारा एपी के ऊपर काम करता है, और एक एपी का मतलब क्या होता है सर आपका स्पेसिफिक फार्मूला होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका पर्टिकुलर एपी के ऊपर काम करता है। तो ये वाला फार्मूला मतलब हम ये अगर ये एपी मिला दे कि 1 है 3 है 5 है उसके ऊपर ही वर्क करेगा, लेकिन ये एपी के ऊपर ये फार्मूला वर्क करेगा क्या, ये फार्मूला तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला पर्टिकुलरली मतलब क्या आपका इसी का है। उसी तरह इसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला होगा। अब ये सब बात हम मशीन में क्यों बताया, जो कि जो नॉलेज मतलब क्या यूनिवर्सल होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हर जगह काम करता है। और मैथ्स का जो समझिए स्केलेटन जो है, मतलब फिजिक्स का जो स्केलेटन है वो मतलब क्या है सर आपका मैथ्स ही है ना, मैथ्स के अलावा और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, ये सिंपल बात आपको पता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का एक होता है जनरल फार्मूला जो सब मशीन के ऊपर काम करता है, जो कि मतलब क्या है सर आपका लोड बाई मतलब क्या है सर आपका एफर्ट। लेकिन अलग अलग तरह का मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का एक पर्टिकुलर फार्मूला भी है। जैसे आप लेबर के बारे में पढ़ेंगे तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का अलग फार्मूला है। इसका मतलब ये नहीं कि ये उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, ये सबके ऊपर वर्क करेगा। आप पुली के बारे में जब पढ़ेंगे तो पुली का मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का मतलब क्या अलग फार्मूला है। उसका मतलब ये नहीं कि ये उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं हम बात क्या बोले ना। तो एक है स्पेसिफिक फार्मूला, एक है जनरल फार्मूला। अब दोनों जानना क्यों ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला कब मतलब क्या काम आएगा। ये चार्ज खत्म हो गया इसका सर। इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला मतलब क्या कब काम आएगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आना, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, पक्का 100%। ओके गुड। तो ये कौन सा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला ये बताया, जनरल मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, यूनिवर्सल मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या फॉर्मूला। यानी कि अगर
कोई ऐसा दुनिया हो जहाँ पे मतलब क्या हो सर आपके एलियन हो, और एलियन कोई ऐसा तरह का मशीन बनाया हो जो मशीन हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसका मशीन के ऊपर भी ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको वर्क करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका यूनिवर्सल है। लेकिन हम लोग पुली का फॉर्मूला वो लोग के ऊपर तभी वर्क करेगा, वो लोग के लिए, जब वो लोग के पास एक पुली होगा और कुछ होगा तो मतलब क्या वर्क मतलब क्या करेगा सर आपका, नहीं करेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा बात आया समझ में। तो मशीन के बारे में दो चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज, और एक मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी, मतलब क्या सर आपका रेशियो। मेरा बात आया समझ में ना। अब वेलोसिटी का मतलब तो क्या होता है, कोई चीज़ अगर डिस्प्लेस होता है तो होता है मतलब क्या सर आपको उसका वेलोसिटी। मेरा बात आया समझ में ना। क्योंकि वेलोसिटी क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट बाई मतलब क्या सर आपका टाइम। तो बात है यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है एफर्ट, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है मतलब क्या सर आपका लोड। आया बात समझ में ना। फॉर एग्जाम्पल हम अगर हैंड पंप को प्रेस कर रहे हैं, तो हम जिस पोजीशन पे हैंड पंप पे हाथ लगाया हैंडल पे, हैंडल तो उस पोजीशन में नहीं रहा, वो क्या किया सर आपका डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे एफर्ट डिस्प्लेस हुआ। और अंदर में मतलब क्या सर आपका जो चीज़ हैंड पंप के पानी खींच के ला रहा है वो क्या कर रहा है सर आपको लोड को डिस्प्लेस कर रहा है। अब सोचिए मेरा एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना कम है, लेकिन लोड डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा है। आप समझ रहे बात क्या बोले। एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना कम है और लोड एक बार में नहीं होता है, मतलब वो मल्टीपल टाइम को मतलब क्या हैंड पंप को प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, कितना डीप डाउन से पानी ऊपर मतलब क्या होता आता है। तो यहाँ पे क्या है, लोड हम जो प्रेस करें वो मतलब क्या है सर आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट, और मतलब क्या है सर आपका वो पानी लेके ऊपर जो आ रहा है वो मतलब क्या लोड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कितना एफर्ट डिस्प्लेसमेंट के बाद कितना लोड डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मतलब समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पुली का सेट, नॉर्मली तो पुली का सेटिंग इस तरह होता है कि हम अगर 1 मीटर खींचेंगे डाउनवर्ड, तो बकेट भी क्या होगा सर आपका 1 ही मीटर अपवर्ड आएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है सर आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपका बराबर है, तो फिर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा सर आपका बराबर होगा। लेकिन सेटिंग को इस तरह से किया जा सकता है कि हम अगर 1 मीटर खींचें तो लोड मतलब क्या हो सर आपको 2 मीटर ऊपर आए। हम अगर क्या सर आपको 2 मीटर खींचे तो मतलब क्या हो सर आपका लोड मतलब क्या हो 3 मीटर ऊपर आए। सेटिंग इस तरह किया जा सकता है कि हम अगर 5 मीटर खींचे तो लोड मतलब क्या हो सर आपका 10 मीटर ऊपर आए। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना सर कि हम किस तरह मशीन को सेटअप करते हैं। तो मशीन का मतलब दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज और एक होता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या चीज़ से होता है, फोर्स से होता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना फोर्स का एडवांटेज हमको मतलब क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। और वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या होता है सर आपका लेना देना किससे होता है सर आपका वेलोसिटी से होता है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या जिसके बराबर होता है सर आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका लोड। सॉरी, आया बात समझ में ना। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका लोड। ये बात या अभी ऐसे ही मतलब नॉर्मली याद रखिए जैसे हम बताते हैं। सम में सब मिला देगा। सम में मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी रहेगा, सम में मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या सर आप हम बता रहे हैं कनेक्ट करने की बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपस सब कनेक्टेड है। पहले ये बताइए कि व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। सॉरी, लोड बाय मतलब क्या सर आपका एफर्ट। और आप ये बताइए कि व्हाट इज मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका रेशियो। मतलब आप ये बोलिएगा तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका लोड। अगर आप भूल जाएं तो मतलब आप ये समझिए लोड में मैकेनिकल एडवांटेज लोड ऊपर है और वेलोसिटी रेशियो में मतलब क्या सर आपका एफर्ट ऊपर है। ये सिंपल सा बात है, समझ बात, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन और एक फॉर्मूला इसका है, और एक फॉर्मूला क्यों पता है, क्योंकि आप देखिए वेलोसिटी क्या जिसके बराबर होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर होता है। तो हम लोग पूरा वेलोसिटी नापना ही नहीं पड़ेगा, पता है क्यों नहीं नापना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए मतलब आप ये समझिए ये टी ई अगर लिखा तो ये मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट बाय टाइम, और ये मतलब क्या लिखा सर आपका डी एल अगर लिखा तो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट लोड बाय टाइम। यहाँ तक आप समझ गए ना, यहाँ तक डिफिकल्टी है, समझ गए। तो फिर मतलब क्या सर आपका टाइम टाइम जब कट गया तो ये क्या हो जाएगा सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो जाएगा बाई मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो जाएगा। क्योंकि ये तो पता है कि जो टाइम में दोनों, आप समझ के बात क्या बोले ना।
तो फिर वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है सर, आपका दो फॉर्मूला आ गया। एक आ गया मतलब क्या है सर, आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और एक मतलब आ गया मतलब क्या है सर, आपका डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाय मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट लोड। क्योंकि मतलब क्या है सर, आपका टाइम कट गया, तो टाइम जब कट गया, टाइम फैक्टर ही मतलब क्या आ रहा सर, आपका नहीं रहा। ये सिंपल सा बात आया समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक और चीज़ को समझिए कि एफिशिएंसी जो है वो क्या होता है। एफिशिएंसी जो होता है वो सिंपली मतलब क्या होता है सर, आपका आउटपुट एनर्जी बाई मतलब क्या होता है सर, आपका इनपुट एनर्जी। और किसी मशीन का मतलब क्या सर, आपका एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है ना। तो उसका न्यूमरेटर हमेशा मतलब क्या होता है सर, आपका डिनोमिनेटर से मतलब क्या होता है, छोटा होता है। वो मतलब क्या होता है, लेस देन 1 होता है, क्योंकि जितना एनर्जी जाता है उससे कम एनर्जी मतलब क्या होता है, बाहर आता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, पक्का 100%। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर, आपका वर्क डन बाई मतलब समझ आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी। अब उसके बाद आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी को मतलब क्या डिफाइन किया है। तो आउटपुट एनर्जी है क्या, वर्क डन बाई मतलब क्या है सर, आपका मशीन। आया बात समझ में ना। और इनपुट एनर्जी क्या है सर, आपका वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका टू मशीन। देखिए टू मशीन इसलिए लिखा क्योंकि एक मशीन के ऊपर दूसरा मशीन भी काम कर सकता है, और एक मशीन के ऊपर इंसान भी मतलब क्या हो सकता है, काम कर सकता है। तो पूरा कंफ्यूज नहीं हुआ ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर, आपका लोड बाय एफर्ट है। वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या है सर, आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड है। तो दोनों टाइम कट जाता है, तो मतलब क्या हो जाता है सर, आपका वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या हो जाता है सर, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड मतलब क्या होता है, आपका हो जाता है ना। अब एफिशिएंसी क्या है सर, आपका आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क डन बाय मशीन। इनपुट एनर्जी का मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क डन टू मशीन। अब वर्क क्या होता है, वर्क होता है क्या, फोर्स इनटू मतलब क्या है सर, आपका डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है सर, आपका फोर्स इनटू मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है सर, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय मशीन में फोर्स क्या है, फोर्स है लोड, और डिस्प्लेसमेंट क्या जिसका डिस्प्लेसमेंट है, लोड डिस्प्लेसमेंट है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। तो लोड डिस्प्लेसमेंट को किस तरह दिखाया जाएगा सर, आपका एल सब डी करके दिखाया जाए, सॉरी डी सब एल करके दिखाया जाएगा, डी सब एल करके दिखाया जाएगा। आपको बात आया समझ में, पक्का समझ में आया ना। अब पक्का अगर समझ में आया तो चलिए एक और काम करते हैं यहाँ पे। इनपुट एनर्जी का मतलब क्या है सर, आपका वर्क डन टू मशीन। तो वर्क डन टू मशीन में फोर्स कौन सा, एफर्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर, आपका एफर्ट लिखा। ये सिंपल सा बात आया समझ में। और वर्क डन टू मशीन में डिस्प्लेस क्या हो रहा है सर, आपका एफर्ट डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर, आपका एफर्ट लिखा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब बताइए लोड पर एफर्ट क्या होता है। क्योंकि लोड पर एफर्ट होता है मतलब क्या सर, आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पे लिखा मैकेनिकल एडवांटेज। अब आप झट से बोल सकते हैं सर तब ये तो होगा वेलोसिटी रेशियो, लेकिन हम बोलेंगे सर ये वेलोसिटी रेशियो नहीं है, ये वेलोसिटी रेशियो का रेसिप्रोकल है। क्योंकि वेलोसिटी रेशियो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लेकिन ये मतलब क्या सर, आपका डिस्प्लेसमेंट लोड बाय मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट एफर्ट। तो यही गलती मत कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका 1/v हो जाएगा, 1/vr सॉरी। और ये 1/vr अगर हो गया तो मतलब क्या है सर, आपका इसका नाम क्या था, एफिशिएंसी ना। तो एफिशिएंसी क्या हो गया बताइए, एफिशिएंसी मतलब क्या है सर, आपका एक तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो भी हो गया। तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है सर, आपका हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, यानी कि 100% मतलब क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब क्या है सर, आपका मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन विल ऑलवेज भी मतलब क्या है सर, आपका लेस देन मतलब क्या है सर, आपका वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन विल ऑलवेज भी मतलब क्या है सर, आपका लेस देन मतलब क्या है सर, आपका वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन विल ऑलवेज बी लेस देन मतलब क्या है सर, आपका वेलोसिटी रेशियो, अनलेस इट इज़ एन आइडियल मतलब क्या है सर, आपका मशीन। ये सिंपल सा बात आया समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। तो सब कुछ को सम हाँ पानी पी के आ जाइए। तो जो भी हम लोग किए थे मतलब क्या है सर, आपको उसके एक बार समराइज़ कर देते हैं। समराइज़ करने से मतलब क्या होता है, बात समझ में आ जाएगा। हम लोग ये बात पढ़े कि मतलब क्या होता है सर, आपका जो भी चीज़ मतलब जो है इंसान का काम को मतलब क्या होता है सर, आपका आसान बनाता है, वो चीज़ मतलब क्या है सर, आपका मशीन है। और इंसान का काम को मशीन किस तरह आसान बना सकता है सर, आपका मशीन हो सकता है कि वो फोर्स मतलब मल्टीप्लायर हो, यानी कि वो आप जो एफर्ट लगा रहे हो उस एफर्ट को मतलब क्या हो सर, आपका मल्टीप्लाई मतलब क्या हो रहा है सर, आपको कर दे रहा है ना। तो फोर्स मल्टीप्लायर क्या हो सकता है काम करने में देरी लगा है, लेकिन मतलब क्या हो, मतलब
मतलब काम करने में देरी लगा, लेकिन आपका मतलब एफर्ट कम लगेगा और काम मतलब क्या ज़्यादा हो जाएगा। और कभी कभी ये होता है ना सर आपका कि आपको जितना एफर्ट लगाना चाहिए उससे ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेट क्रैकर में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, सॉरी हम रॉन्ग बोल दिए, फोर्स मल्टीप्लायर मतलब क्या सर आपका नेट क्रैकर है। और कभी कभी आपको काम करना पड़ता है सर आपका स्पीड में, तो उस वक्त आपको जो मशीन चाहिए होगा मशीन को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका स्पीड गेनर। आया बात समझ में ना? और कभी कभी मशीन आपको मतलब क्या करता है सर आपका, फोर्स मल्टीप्लाई भी नहीं करता है, स्पीड भी गेन नहीं करता है। अच्छा एक बात याद रखिए, जो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर होगा वो स्पीड गेनर मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता। और जो मशीन मतलब क्या सर आपका स्पीड गेनर होगा वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, फोर्स मल्टीप्लायर मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में? अब कोई कोई मशीन ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना मतलब क्या सर आपका स्पीड गेनर है, फिर भी हम लोग उस मशीन को मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं सर आपका, कि वो सिंपली क्या करता है सर आपका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मोर कन्वीनियंट मतलब क्या करता है सर आपका, बना देता है। ये आया बात समझ में? अब ये बात समझ में आया तो मशीन के बारे में फर्दर स्टडी करने के लिए दो चीज़ जानना जो बहुत ज़रूरी है, वो मतलब क्या है सर आपका, मैकेनिकल एडवांटेज, और मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है सर आपका, अच्छा और एक चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ को क्या, वो चीज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका, एफिशिएंसी, है ना? तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है सर आपका, जो वर्क आउटपुट निकला उस वर्क आउटपुट का निकालने के लिए हमको कितना वर्क इनपुट करना पड़ा, ये होता है मतलब क्या सर आपका एफिशिएंसी। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? अब ये सिंपल सा बात अगर समझ में आए तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज सिंपली मतलब क्या सर आपका, लोड बाय एफर्ट, यानी जो हमको लोड ओवरकम करना पड़ा उसके लिए एफर्ट कितना इनपुट करना पड़ा। और वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या होता है सर आपका, वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या होता है सर आपका, सिंपली वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई मतलब क्या होता है सर आपका, वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या होता है, लोड। अब ये सिंपल सा बात अगर आपको याद रखना है तो आप ये बात भी समझ सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड ऊपर है एफर्ट नीचे है, वेलोसिटी रेशियो में याद रखना पड़ेगा एकदम ध्यान से कि एफर्ट ऊपर है लोड मतलब क्या सर आपका नीचे है। अब क्योंकि वेलोसिटी रेशियो होता क्या है सर आपका, वेलोसिटी एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और वेलोसिटी होता क्या है सर आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये मतलब एक्चुअल में क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाय मतलब क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट लोड। और ये मतलब क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका, लोड बाय मतलब क्या सर, सॉरी एफर्ट बाय टाइम। ये मतलब क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट लोड बाय मतलब क्या सर आपका, टाइम 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 कटा तो मतलब क्या वजह सर आपका, ऊपर बच गया डिस्प्लेसमेंट एफर्ट, नीचे बच गया मतलब क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लोड। तो वेलोसिटी रेशियो दोनों फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड भी, और डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या, लोड भी, है ना? अब यहाँ एफिशिएंसी जो था, ठीक है, अब हम लोग ये बात जानते हैं, क्या बात बताइए, हम लोग ये बात जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, लोड बाय एफर्ट। हम लोग ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या है सर आपका, वेलोसिटी एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड भी है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट लोड भी मतलब क्या सर आपका है। और ये बात जब जान गए तो हम लोग ये बात भी जानते हैं कि वर्क क्या चीज़ के बराबर होता है सर आपका, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आउटपुट में फोर्स क्या है सर आपका, वर्क आउटपुट में फोर्स है लोड, क्योंकि आपको फोर्स के लोड के बारे में बताए थे, लोड क्या है सर आपका, एक तरह का फोर्स है। एफर्ट के बारे में बताया गया था कि एफर्ट एक तरह का मतलब क्या है सर आपका, फोर्स है। तो वर्क आउटपुट में फोर्स कौन सा है, लोड। लेकिन वर्क बनता क्या चीज़ से सर आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आउटपुट डिस्प्लेस क्या चीज़ हो रहा है, एफर्ट डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, एफर्ट डिस्प्लेस हो रहा है वर्क आउटपुट में, सोच के बोलिए, लोड डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। एफर्ट डिस्प्लेस हो रहा है कहाँ सर आपका, वर्क इनपुट में। तो यहाँ पे जहाँ पे एफर्ट है, जहाँ पे लोड है वहाँ पे लोड डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे एफर्ट है वहाँ पे क्या है सर आपका, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क आउटपुट में क्या है, लोड है, वर्क इनपुट में क्या है सर आपका, एफर्ट है। तो यहाँ पे डाला मतलब क्या है सर आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब हम लोग सिंपल बात समझे, अच्छा ये तो अच्छा अमेजिंग चीज़ हो गया, क्या अमेजिंग चीज़ हो गया कि लोड बाय एफर्ट क्या होता है सर आपका, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। लेकिन अगर एफर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग बोल सकते थे अच्छा ये तो मतलब क्या सर आपका, वेलोसिटी रेशियो है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, लोड डिस्प्लेसमेंट एफर्ट, तो फिर क्या उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो आ जाएगा मतलब कहाँ सर आपका, डिनोमिनेटर में आ गया। तो मतलब क्या सर आपका, ये भी एफिशिएंसी का एक मतलब क्या फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो सब कुछ हम लोग किए हैं समराइज, मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं एफिशिएंसी के बारे में कि एक आइडियल मशीन का एफिशिएंसी हमेशा हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका, किसके बराबर होता है,
आइडियल मशीन का 100% होता है, लेकिन प्रैक्टिकल मशीन का मतलब क्या होता है, लेस देन 100% होता है। तो एफिशिएंसी को अगर लेस देन 100% रहना है तो लेस देन वैल्यू 1 आना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैन नेवर बी मतलब क्या ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो इतना बात समझ पाएंगे अगर, तो मतलब क्या है सर आपका आगे जो भी आएगा उसको समझना आपके लिए मतलब क्या आसान होगा। बस ये बात भूलना मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना।